ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और आज मैं एक्चुअली अपने बेटे को बोर्ड एग्जाम्स के लिए छोड़ने नवोदय स्कूल गया था। तो मुझे लगा कि एक खबर कवर करनी चाहिए। कल मैंने पोस्ट लिखी थी कि 2 सिलेंडर ज़रूर घर में रख लें। कुछ लोगों ने उस पोस्ट का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन मैं आपको अब तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं इस समय हूँ रुद्रा होटल जो है उसके पास में, और यहाँ पे इंडेन की गैस एजेंसी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलेंडरों के लिए लाइन लगी हुई है। मतलब एक तरह से मारामारी की स्थिति है। महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, आम आदमी सब पहुँचे हुए हैं और गाड़ियों का भी बहुत बड़ा रेला यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अभी 10 दिन ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसे हुए हैं, लेकिन स्थिति बाहर हो रही है। मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि सरकार ने कल एस्मा भी लागू किया है, एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी करी है, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी करी है। और सरकार के नुमाइंदे जो तथाकथित तौर पर हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, अपने शक्ल दिखाते हैं, वो कहते हैं किसी तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन अब इस स्थिति को देखकर लग रहा है कि संकट भले ना हो, लेकिन अफवाहें ज़रूर फैल गई हैं। और मैंने तो प्रिकॉशनरी बेसिस पर बताया था, क्योंकि मैंने 91 का डेजर्ट स्टॉर्म युद्ध भी मुझे आज तक याद है। तब भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई थी, और 91 से आज 26 लगभग 35 साल का लंबा सफ़र हो गया है। तो इस तरह के युद्ध कमियां पैदा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइन लगी पड़ी। हालांकि गाड़ियां अवेलेबल हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन पैनिक मोड में है जनता। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में सरकार के नुमाइंदों को, तथाकथित या जनप्रतिनिधि जो रुद्रपुर के हैं, चूँकि हम रुद्रपुर में खड़े हैं और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, उनको आगे आकर लोगों को ये समझाना चाहिए कि इस तरह की परेशानी नहीं है, और अगर है तो सच्चाई बतानी चाहिए। ये ना हो कि रात 8 दिसंबर 2016 को जिस तरीके से नोटबंदी कर दी गई, या बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया कोविड के टाइम पे 2020 में, उस तरीके से पैनिक क्रिएट हो और बाद में लोग बिल्कुल हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। हालांकि कल कुछ मीडिया चैनल्स ने लकड़ी से आग जलाने के भी और चूल्हा जलाने के फ़ायदे बताने शुरू कर दिए, और कुछ लोगों ने इंडक्शन के फ़ायदे बताने शुरू कर दिए। इंडक्शन जो होता है, जो बिजली से चलता है, और मैं भी संभवतः अगर ये संकट गहराता है तो एक इंडक्शन लूँगा अपने घर के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये इट्स मोर ऑफ अ र्यूमर रादर, एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। झगड़े भी हो रहे हैं हल्के फुल्के, स्कर्मिशेस जिसे कहा जाता है। तो सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार का कोई बयान ना आना बड़ा अजीब सी स्थिति है। आखिर जनता किसकी तरफ देखेगी? अगर एलपीजी का संकट नहीं है तो आप क्लियर करिए। और मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी आए हैं दोस्तों कि 1400-1500 तक के ब्लैक में बिक रहे हैं सिलेंडर, और मैं कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ देख सकता हूँ जो ब्लैक का ही काम करते हैं। हालांकि मैं किसी को इंगित नहीं करूँगा, लेकिन वो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सिलेंडर्स की ब्लैक करते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग जिसे कहा जाता है, वो भी शुरू हो गई है। तो लोगों को समझना चाहिए। आप लोग स्थिति देख सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि जो रुद्रपुर के हैं, विधायक हैं या हमारे सांसद हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जनता को एक बयान जारी करके बताना चाहिए कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर ब्लैक हो रही है तो संबंधित एजेंसीज जो हैं, जो गैस वितरण करती हैं, चाहे इंडेन हो, चाहे HP हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, जितने भी प्लेयर्स हैं इस मार्केट में, उनको सख्त करना चाहिए कि इस आपदा में अवसर ना ढूंढें, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया भारत में। आपदा में अवसर ढूंढने का एक तरीका वो ना हो। और दुखद है दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता क्या। आप थोड़ा सा ज़रा कल्पना करिए। मैंने पहले भी बोला है, कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कि मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि हॉर्मुज़ जो है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो पर्शियन गल्फ़ के पास है और ईरान के पास है, जिसे हिंदी में जल डमरू मध्य कहा जाता है, अगर उसका ट्रैफिक, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% जो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो उसी रास्ते से निकलता है। वो ईरान के बहुत अधिक कब्जे में है वो हिस्सा। अगर वो रोकता है ईरान या वहाँ हमला करता है तो दुनिया में तेल का संकट गहरा सकता है। हालांकि आज कुछ हमारे जो मंत्रालय से जुड़े लोग हैं, यूनियन मिनिस्ट्री से, उन्होंने ये कहा है कि अब 27 की जगह 40 देशों से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एलपीजी और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड भी। तो ये बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो हर मौके पर आते हैं अपने मन की बात करते हैं, इस समय भी उन्हें मन की बात करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लोगों के मन की बात समझनी चाहिए। ये एक छोटी सी वानगी है रुद्रपुर शहर की, वो भी एक एजेंसी की।
अभी HP और भारत पेट्रोलियम का क्या हाल है वो भी मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे कैमरामैन छुट्टी पर हैं और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा आजकल कवरेज कर नहीं पा रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। और ये भी जस्ट बाई कोइंसिडेंस था कि मैं अपने बेटे को छोड़ने आया था, तो मैं ये कवरेज कर पा रहा हूँ। ना मेरे पास माइक है ना कुछ है, सिर्फ फ़ोन से ही कर रहा हूँ मैं। तो ये इस समय आगे आना चाहिए। मैं बड़े भाई विधायक शिव अरोड़ा से भी आग्रह करूँगा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं, और संबंधित जो एजेंसीज़ हैं उनसे ही बात करें। और यहाँ DM को भी एस्मा भी लागू कर दिया है, जबकि पूरे भारत भर में केंद्र सरकार ने एस्मा, जिसे कहा जाता है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि जो भी ज़रूरी सेवाएं उनके अनुरक्षण की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। और ऐसे में किसी भी हड़ताल पे प्रतिबंध लगता है, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरह की नहीं रोकी जाती। जो चीज़ें एस्मा में लाई गई हैं, जैसे इस समय LPG लाई गई है, तो ये देखना चाहिए सबको। और मैं तो यही कहूँगा, आप लोग पैनिक ना करें। स्थिति शायद इतनी ख़राब है नहीं जितनी अफवाहें फैलने से हो रही है, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोग एक सिलेंडर इमरजेंसी ज़रूर घर पे रख लीजिए, क्योंकि पहले की जो घटनाएं हुई हैं इस देश में, चाहे 2016 की नोटबंदी हो, अनप्लान्ड था सब कुछ, बहुत बुरा हाल हुआ, कई लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। इसके अलावा 2020 का कोविड, लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करी क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिए गए ऑल ऑफ अ सडन एट द 11th आवर। तो ये कहीं ना हो, तो आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स पे एक सिलेंडर ज़रूर लेके रख लीजिए, क्योंकि एक सिलेंडर मुझे लगता है 1 महीना एक घर में चल जाता है। और शायद 1 महीने तक इस संकट का, जो ईरान और इजराइल और USA का और गल्फ कंट्रीज़ का जो युद्ध का संकट है, वो शायद तब तक थोड़ा ठंडा पड़ जाए या कोई और विकल्प तब तक मिल जाए। पैनिक मत करिए, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। शायद यही सोच लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर तक भीड़ है। क्या ही कहूँ आपको, तो कमेंट्स आपके आ रहे हैं। ब्लैक में सिलेंडर 1300 का है, आप सस्ते में छूट गए जीतू रस्तोगी जी। किसी को कल 1400 और 1500 का भी मिला। रवीश भारद्वाज, अफवाह बहुत है, लोग भी सोचना और समझना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवीश भाई, अफवाह है। हिंदू ऐसा हॉर्न इसको बजाना पड़ रहा है, बाप रे बाप। अफवाहें भी देखिए ना, कई बार सच साबित हो जाती हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आप पैनिक मत करिए, बट प्रिवेंशन करिए। एक सिलेंडर जरूर एक्स्ट्रा लेकर रख लीजिए, और अगर इंडक्शन परचेज कर सकते हैं तो इंडक्शन परचेज कर लीजिए। और ब्लैक में रुकना चाहिए, ब्लैक करने वालों ने घर में रखे हैं। सही कह रहे हैं फैजान आप। और प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर करें। और मैं ये संजय ठुकराल भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। संजय जी, ये राजकुमार ठुकराल जी के भाई संजय यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास मैं करता हूँ कि वाकई क्या शॉर्टेज है या पैनिक क्रिएट हो रहा है। संजय भाई नमस्कार। जबरदस्त पैनिक दिख रहा है, इतनी लंबी लंबी, क्या वाकई शॉर्टेज है या अफवाह ज़्यादा है? समझ नहीं आ रही अफवाह। और ये लोग तो मेरे घर में आके बैठ गए, सिलेंडर दिलाओ। मैं आज कई सालों बाद यहाँ एजेंसी में आया हूँ। नहीं तो क्या लगता है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को सामने आके कहना चाहिए पब्लिक को? पब्लिक परेशान हो रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन होने चाहिए। यहाँ भी कई बार लड़ाई होने से बचा है। हाँ, भी मैं देख रहा था, स्कर्मिश हो रहा था। आपस में लोग लड़ने मरने को पड़ रहे हैं सिलेंडर के लिए, जैसे पता क्या मारामारी हो रही है। नहीं तो इस जनता को पेट्रोल पंप पे लाइन लगी पड़ी है, जबकि कोई ऐसी कुछ किल्लत है नहीं, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि सुस्त हुए पड़े हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उन्हें भरोसा जगाना चाहिए जनता में आकर। लोग परेशान हो रहे हैं वोटों के बारे में, तो इनको इनके हाथ पैर जोड़ते हैं, यहाँ कोई नहीं आता इनके पास। नहीं तो इस समय आप देखिए महिलाएं, बच्चे, ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, महिलाएं खड़ी हैं। आज सुबह मेरे घर पे इन्हीं की लाइन लगी हुई है सिलेंडर के लिए, जबकि इसी होम डिलीवरी के तमाम दावे किए जाते हैं कि हम तो होम डिलीवरी करते हैं, फोन पे घर पहुंचाए थे सिलेंडर। कहाँ है वो व्यवस्था आज? पता नहीं क्या किया सिलेंडरों का, गाड़ियों जा रही है सिलेंडर और यहीं पे खाली होकर वापस आ जा रहे हैं। दो गाड़ियाँ बुकिंग, दो गाड़ियाँ आ रही हैं और सब जो ठोक में रखे जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो किसी को मिल ही नहीं रहा ना। 4 दिन से हम लोग आके वापस जा रहे हैं। 4 दिन से वापस जा रहे हैं, अंदर से भी जवाब नहीं दे रहे। तो काउंटर पे बैठे हैं, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। कह रहे 3 दिन बाद मैसेज आएगा, नंबर भेजे जा रहा है। कब से आए सिलेंडर लेने? सुबह 6 बजे से एक सिलेंडर लेने आए हैं, नहीं मिल पा रहा। एक सिलेंडर नहीं मिला 3 दिन से। दोस्तों स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब भले ही से पैनिक क्रिएशन कह लीजिए या अफवाह कह लीजिए, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए। एक बार फिर से दिखाता हूँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। हालांकि 2 गाड़ियाँ, एक लगभग आधी खाली हुई है और दूसरी पूरी भरी खड़ी है। और आपने देखा कि समाज सेवी संजय ठुकराल भी यहाँ पहुँचे थे। और जो लोग यहाँ पर हैं उनका भी यही कहना है कि 4-4 दिन से वो लाइन में खड़े हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हमारे मतलब, एक अगर ईरान और इसराइल में एक युद्ध हो रहा है, तो क्या हम लोग इतने भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम लोग सफाई सही करते कि हम लोग सिलेंडर की आपूर्ति भी पूरी कर पाएँ? माना है
इस चीज़ में स्वीकारने में कोई वो नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है कि 85% ऑफ द टोटल एलपीजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बट फिर भी 27 देशों की जगह आप 40 देशों से हम क्रूड ले रहे हैं, ब्रेंट ले रहे हैं, तो ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए। और अगर पैनिक क्रिएट हो रहा है तो सरकार को सामने आकर कहना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी जैसे संजय ठुकराल जी ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पे भी लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैनिक क्रिएशन है बहुत ज़बरदस्त। ऐसे में सरकार के मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता के नाम एक संदेश देना चाहिए, लेकिन वो संदेश सही होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि लोग घर बैठ जाएं और कल कोई किल्लत पैदा हो जाए। और जो ब्लैक होर्डर्स हैं, जो ब्लैक करते हैं इन चीज़ों का, जो होर्डिंग करते हैं, उन पर लगाम पाई जानी बड़ी ज़रूरी है। मैं व्यक्तिगत अभी शिव अरोड़ा जी को भी फ़ोन करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन्हें कहूँगा कि इस मामले में देखें, पुलिस का कोई यहाँ पर नहीं है इंतज़ाम। और देखिए जाम की स्थिति बनी पड़ी है, वैसे ही काशीपुर बाईपास बदनाम है अपने जाम के लिए, और यहाँ गाड़ियों की आप अपार लाइन, भैया लाइन ही लाइन है। और ये सिर्फ एक एजेंसी का हाल है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजेंसी का हाल है। और अभी भारत पेट्रोलियम और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP और BP, उन पर भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। हालांकि इंडेन का जो यूज़र है, जो वो सबसे ज़्यादा है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखाऊं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक प्लीज़ मत करिएगा, बट वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कम से कम एक सिलेंडर आप अपने घर पे ज़रूर रखें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक महीना एक सिलेंडर चल जाता है। तो व्यवस्था देखी जानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, DM को आगे आना चाहिए, SDM को आगे आना चाहिए, और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी भी तरह की किल्लत ना हो। और जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, इस पैनिक क्रिएशन में सबसे ज़्यादा जो होर्डर्स होते हैं, जो जमाखोरी करने वाले होते हैं, वो लाभ उठाते हैं, और इन जमाखोरी करने वालों पर लगाम लगी जानी चाहिए। ओनली पैनिक है, बाकी कुछ नहीं। कारपेंटर कमरुद्दीन जी, ठीक है भाई साहब। विजय कंबोज, एक पाइप और ढक्कन हमेशा घर पर रखें, और गंदी नाली से आंसू। अरे सर, ये तो चलिए बेकार की बात है कि नाली से गैस निकलती है, सिलेंडर ही बंद हो जाए, नालियाँ ही बनानी शुरू कर दें, नालियों में गंदा पानी डालना शुरू कर दें अगर सिलेंडर की ज़रूरत ना हो। तो मैं दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे, प्लीज़ इसे शेयर करिए और लोगों को समझ में आए कि ठीक है, लग रहा है, मैं एक बार फिर दिखा दूँ आपको कि लगातार ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये शायद होम डिलीवरी वाले होंगे। ये जो आप देख सकते हैं इस समय एक ये टुक जा रहा है 7-8 सिलेंडर लेकर, ये शायद होम डिलीवरी वाले होंगे। चलिए अच्छा है अगर व्यवस्थाएं बन रही हैं तो, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए और लोगों में एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि ये संकट सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह के वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन इन लेट 40s, मैं भी अपनी उम्र के तकाजे के हिसाब से आपको यही कह सकता हूँ कि एटलीस्ट एक सिलेंडर जरूर एक्स्ट्रा अपने घर पर रखिए। तो विदा लेता हूँ आपसे। ये अगर लगता है आपको शेयर करना ठीक है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और मेरे पेज को लाइक फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।